मथुरा नगरी, जहाँ कंस के अंत के बाद शांति का प्रकाश फैला था, वही एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। कृष्ण और बलराम के जीवन का गुरुकुल का अध्याय। कंस वध के बाद अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम पहली बार अपने माता पिता वासुदेव और देवकी के चरणों में पहुँचे। देवकी, मेरे लाल, इतने वर्षों बाद तुम्हें अपनी बाहों में भर रही हूँ। क्या कभी सोच सकती थी कि यह दिन आएगा? कृष्ण मुस्कुराकर, माँ, आपका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों जीवन के सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त करो। विद्या ही वह दीपक है जो अज्ञान को, अंधकार को दूर करता है। और यह निश्चय हुआ। कृष्ण और बलराम को भेजा गया ऋषि संदीपनी मुनि के गुरुकुल में। जब कृष्ण और बलराम गुरुकुल पहुँचे तो वहाँ का दृश्य अद्भुत था। खुले आंगन में विद्यार्थी वेद पाठ कर रहे थे। चारों ओर हरियाली और मिट्टी सौंधी महक। वत्स कृष्ण, वत्स बलराम, यहाँ तुम्हें न केवल शास्त्र और शास्त्र की विद्या मिलेगी, बल्कि धर्म, अनुशासन और सेवा का मार्ग भी मिलेगा। यहाँ कोई राजकुमार नहीं, यह सब सम्मान है। दोनों ने विनम्रता से चरण स्पर्श किया और कहा, गुरुदेव, हम तन मन धन से आपकी सेवा और शिक्षा के लिए तत्पर हैं। गुरुकुल में दिन की शुरुआत होती थी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले सभी विद्यार्थी नदी में स्नान करते, संध्या वंदन करते और फिर गुरुजी को प्रणाम कर अध्ययन में लग जाते। कृष्ण अपनी तीव्र बुद्धि से एक बार सुनकर ही शास्त्र कंठस्थ कर लेते। बलराम अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से युद्ध कला में माहिर होते जा रहे थे। एक दिन धनुर्विद्या की कक्षा में बलराम ने इतना सटीक निशाना साधा कि मुस्कुराए बिना न रह सके। गुरुजी, बलराम, तुम्हारा यह पराक्रम आने वाला समय में धर्म की रक्षा करेगा। गुरुकुल में शिक्षा के साथ साथ सेवा भी अनिवार्य थी। विद्यार्थी लकड़ी लाते, गौ सेवा करते, जल भरते। एक दिन एक सहपाठी तेज बुखार से बीमार हो गया। कृष्ण ने उसका माथा सहलाया और दिन भर उसकी सेवा करते रहे। वत्स, विद्या वही है जो करुणा सिखाए। और यही वजह थी कि गुरुकुल के हर विद्यार्थी के दिल में कृष्ण और बलराम के लिए प्रेम और सम्मान था। शिक्षा पूर्ण होने का समय आया। गुरु दक्षिणा का क्षण उपस्थित हुआ। संदीपनी मुनि, वत्सो, यदि तुम सच में मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे उस पुत्र को वापस ला दो जो समुद्र में डूब गया और कभी लौटकर नहीं आया। कृष्ण और बलराम ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आपका आदेश ही हमारा धर्म है। दोनों भाई समुद्र के तट पर पहुंचे। वत्स, वत्स कृष्ण, क्रोधदेव को पुत्र दैत्य शंखासुर के पास है। कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी गूंज से शंखासुर क्रोधित होकर बाहर आया। भीषण युद्ध हुआ और अंततः कृष्ण ने उसका वध किया, मुनि के पुत्र को मुक्त कराया। जब वे लौटे, संदीपनी मुनि और गुरु माता की आंखों खुशी से भर आई। वत्स कृष्ण, वत्स बलराम, तुम्हारा पराक्रम और सेवा भाव अमर रहेगा। तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में गूंजेगी। विदाई के समय कृष्ण ने अपने साथियों से कहा, हम जा रहे हैं, पर गुरुकुल की सीख हमेशा हमारे साथ रहेगी। शक्ति और ज्ञान का संगम ही सच्चा धर्म है। और यूँ गुरुकुल का यह अध्याय पूरा हुआ। यहाँ पर शिक्षा या संस्कार आने वाले समय में धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले थे।